गाजी ऐसा जो निशान हैदर का हकदार था। जी बिल्कुल गाजी था, मगर इसकी हिम्मत निशान हैदर पाने वालों से कम नहीं थी। एक 60 से 65 साला शख्स भी मौजूद था जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन ये बूढ़ा कैदी अपने घर जाने की बजाय एक अजीब मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से जब फौजी रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों की गर्द झाड़ी गई और इस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ कर लाया गया, तो एक दिल दहला देने वाली दास्तान सामने आई। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम मरियम इकराम है। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज है जो पाक वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को मिलता है, मगर मेरे ख्याल से एक गाजी ऐसा जो निशान हैदर का हकदार था। जी बिल्कुल गाजी था, मगर इसकी हिम्मत निशान हैदर पाने वालों से कम नहीं थी। मैं बात कर रही हूँ 17 सितंबर 2005 की, जब वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हकाम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तानी हकाम के हवाले किया। इस ग्रुप में मुख्तलिफ नौयत के कैदी मौजूद थे। इनके हाथों में गठरियां थी, उसमें आप सामान कह लें, छोटा मोटे कपड़े कह लें, इनके जो जरूरत का सामान था वो अपने साथ ले आए। लेकिन इस ग्रुप में एक 60 से 65 साला शख्स भी मौजूद था जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, ना कोई गठरी ना कोई सामान। जिस्म पर हड्डियों और इन हड्डियों के साथ चिमटी हुई खाल के अलावा गोश्त भी नहीं था, और जिस्म इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे पतंग के ऊपर वाली कान मुड़ी होती है। गर्दो झाड़ों की तरह इसके सर के बाल बेतरतीब थे, जैसे सदियों से इसने ना कभी कंघी की है, ना तेल लगाया है, ना कभी अपनी शक्ल शीशे में देखी होनी है। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान दाखिल होने वाले इस कैदी की जुबान भी कटी हुई थी। लेकिन इन सारे मसाइब के बावजूद इस कैदी में एक चीज बहुत मुख्तलिफ थी, और वो थी इसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ पा लिया है या कुछ पाने वाला है। पाकिस्तानी हकाम की तरफ से इब्तदाई कार्रवाई के बाद इन तमाम तर कैदियों को फारिग कर दिया गया। सारे कैदी अपने अपने घर रवाना हो गए, लेकिन ये बूढ़ा कैदी अपने घर जाने की बजाय एक अजीब मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कांपते और नातवा हाथों से वो टूटे हुए लफ्ज लिख लिख कर अपनी मंजिल का पता पूछता रहा, और हर कोई उस गरीब को साहिल समझकर उसकी रहनुमाई करता रहा। और यूं 2005 में ये बूढ़ा शख्स पाकिस्तान आर्मी की आजाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर इसने एक अजीब दावा कर दिया। इस दावे की पेश नजर इस शख्स को रेजिमेंट कमांडर के सामने पेश कर दिया गया। कमांडर के सामने पेश होते ही न जाने इस बूढ़े नातवा शख्स में कहां से इतनी ताकत आ गई कि इसने एक जवान फौजी की तरह कमांडर को सल्यूट किया और एक कागज पर टूटे हुए अल्फाज में कुछ लिखा। सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 335139 ड्यूटी पर आ गया है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतजिर है। कमांडर को कटी हुई जुबान के इस लागर नातवा और बदहवास शख्स के इस दावे ने चकरा के रख दिया। कमांडर कभी इस तहरीर को देखता है और कभी इस बूढ़े शख्स को, जिसने अभी कुछ देर पहले ही एक नौजवान फौजी की तरह भरपूर सल्यूट किया था। कमांडर के हुक्म पर कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से जब फौजी रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों की गर्द झाड़ी गई और इस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ कर लाया गया, तो एक दिल दहला देने वाली दास्तान सामने आई। और ये दास्तान जानने के बाद अब फूलों, फीतों और स्टार्स वाले इस लागर शख्स को सल्यूट मार रहे हैं। इस शख्स का नाम सिपाही मकबूल हुसैन था, जो 65 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन कैप्टन शेर की क़ियादत में दुश्मन के इलाके में असलाह की एक डिपो को तबाह करके वापस आ रहा था कि दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन जो अपनी पुश्त पर वायरलेस सेट उठाए अपने अफसरान के लिए पैगाम रसाई के फराइज साथ साथ सरंजाम दे रहा था, दुश्मन का मुकाबला भी कर रहा था, मुकाबले में जख्मी हो गया। सिपाही इसे उठाकर वापस लाने लगे तो सिपाही मकबूल हुसैन ने इनकार कर दिया। कहता है, मैं जख्मी हूं, आप लोगों पर बोझ बनूंगा, मैं दुश्मन का मुकाबला करता हूं, आप लोग महफूज रास्ते से वापस निकल जाएं।
साथियों के इसरार देखा कि नहीं मकबूल हुसैन हमारे साथ चलो, तो इसने एक चाल चली और खुद को छोटी सी खाई में गिरा दिया कि भाई तुम लोग जाओ, मैं संभाल लूंगा। बेचारा गिरते ही बेहोश हो गया और दुश्मन ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जंग के बादल झटे, थोड़ा सन्नाटा हुआ, मामला ठंडा हुआ तो दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला भी हुआ। तो भारत ने कहीं भी सिपाही मकबूल हुसैन का जिक्र नहीं किया, इसलिए हमारी फौज ने भी सिपाही मकबूल हुसैन को शहीद तस्वर कर दिया। बहादुर शहीदों के नामों में इसका भी नाम शामिल कर दिया। इधर भारतीय फौज खूबसूरत और कड़ियल जिस्म के मालिक सिपाही मकबूल हुसैन को जुबान खुलवाने के लिए इस पे इतना तशद्दुद करते थे, 4 बाय 4 फुट के पिंजरे में इसको कैद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ बोले, कुछ कहे, कुछ राज बताए। मगर वो बहादुर कुछ भी ना बोला। जब इन्होंने देखा कि मकबूल हुसैन कोई राज नहीं बताता है, तो वो अपनी तसल्ली के लिए ना, दिल को सुकून देने के लिए उस बेचारे पे तशद्दुद करते थे कि कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। और सिपाही मकबूल हुसैन के हालात कि वो कहता था इतने जोर से, जज्बे से कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जो भारतीय फौजियों को एक आंख नहीं भाता था, वो चिल्लाते थे, सिपाही मकबूल हुसैन को पागल पागल कहते थे और कहते थे कि ये पाकिस्तानी फौजी पागल है, अपनी जान का दुश्मन है। और सिपाही मकबूल हुसैन कहता था हाँ मैं पागल हूं, मैं पागल हूं अपने मुल्क के एक एक जर्रे के लिए। हाँ मैं पागल हूं अपने मुल्क के कोने कोने के दिफा के लिए। हाँ मैं पागल हूं अपने मुल्क की इज्जत और वकार के लिए। इन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की जुबान ही काट दी और इसे फिर 4 बाय 4 की अंधेरी कोठरी में डाल दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी जिंदगी के बेहतरीन 40 साल उस कैद कोठरी में गुजारे। अब वो कटी हुई जुबान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकता था, लेकिन अपने जिस्म पर लिबास जो पहना हुआ था उसने, उसको उतार के कोठरी की दीवार साफ करता था और जिस्म से जो कोई खून निकलता था ना, उससे वहां पे लिखता था पाकिस्तान जिंदाबाद। आए आज हम सब मिलकर इन पागलों को सल्यूट करते हैं कि शुक्रिया प्यारे दोस्तों, वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए, शुक्रिया पाक फौज हमारी हिफाजत करने के लिए।